जी महेंद्र भाई, अभी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी थी जिसमें माफ़ीनामा कुछ लिखा हुआ था। तो किस संबंध में ये पोस्ट डाली हुई थी, बताएंगे आप? सबसे पहले तो सभी को जय भीम। और मैं जानकारी के लिए बताऊं कि वो जो पोस्ट है वो संतोष किरावर द्वारा एक पोस्ट वायरल की गई, जिसमें उस व्यक्ति ने मेरे साथ जो है गाली गलौज की थी, मेरे घर आकर मुझे धमकी दी थी। और वो उस घटना को लेकर दी थी वार्ड नंबर 34, जो कि हरदा में सबसे बड़ा वार्ड है। उस वार्ड में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो संतोष किरावर जो है वो बीजेपी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, और यहाँ के जो पार्षद है, नगर पालिका अध्यक्ष है, वो भी बीजेपी के है, तो शायद उनका कोई कनेक्शन है। तो उस संबंध में जब मैंने आंदोलन किया तो ये भाई को बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा। तो उसी बात को लेकर मेरे घर रात के 11 बजे 5-6 लड़के लेकर मुझे धमकाने आए थे। और फिर मैंने एफआईआर की मांग की। एफआईआर नहीं हुई। पुलिस द्वारा बताया गया जांच चल रही है, जांच चल रही है। लगभग 23 तारीख, पिछले 23 तारीख की घटना थी और आज 22 तारीख है। मतलब एक महीना पूरा होने पे आया। और आज जो है, कल उस व्यक्ति ने जो पोस्ट वायरल की है कि मैं जो बड़ा शर्मिंदा हूँ, और मेरे साथ जो मैंने जो महेंद्र काशिप के घर जाकर जो घटना की है वो गलत की है। और उस व्यक्ति को उस गलती का एहसास है, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मेरा ही फर्ज बनता है कि उसको माफ़ किया जाए। वो पोस्ट ये है कि मैं संतोष किरावर, मेरा और भीम आर्मी के महेंद्र काशिप भाई का आपसी मनमुटाव होने के कारण मेरे द्वारा गाली गलौज की गई थी, जिसके लिए महेंद्र जी को बुरा लगा था। इसके लिए मैं अपने दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। अब हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मैं पुनः माफ़ी मांगता हूँ। इस टाइप की उस व्यक्ति संतोष किरावर ने जो है माफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से मांगी। तो ठीक है, एक सामाजिक व्यक्ति के होने के नाते मेरा ही फर्ज बनता है कि अगर मैं बाबा साहब के मिशन में काम कर रहा हूँ, ज्योतिबा फूले, महात्मा, हाँ, इन तमाम अंबेडकर मिशन पर अगर काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी माफ़ करते रहना चाहिए। और इन जैसे लोगों से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ना ही मैं इनसे डरा हूँ, ना ही कभी डरूंगा। और मेरा जो काम है, मेरा जो आंदोलन है, समाज की जो मुद्दे उठाना है, मुझे पता है क्या उठाना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो मैं इस बात को यहीं खत्म करता हूँ। और फिर अब मैं एफआईआर की मांग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति को गलती का एहसास हुआ है। तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बस उम्मीद यही करूँगा कि आइंदा दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो। और जो है कि किसी के घर जाकर किसी को धमकाना बेवजह, ये गलत तरीका है। और उस व्यक्ति को अगर इस गलती का एहसास हुआ तो ठीक है, मैं एफआईआर की मांग नहीं कर रहा हूँ, और इस बात को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। महेंद्र भाई, आगे दिन को फिर ये घटना हुई तो क्या करोगे आप? और देखो, ऐसा है कि घटना जो है कि अगर पता हो तो चंद्रशेखर भाई के ऊपर तो गोली चली है, ठीक जी। है, उनके पर कई बार हमला हुआ है। जी। ठीक है, ये काम ऐसा है कि यहाँ पर दोस्ती कम होती, दुश्मनी ज्यादा होती है। जी तो बिल्कुल। हम कहीं ना कहीं किसी का विरोध करते हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए दुश्मनी हो जाती है। जी। बाबा साहब को बहुत सारे लोगों और द्वारा नुकसान पहुंचाया गया, जी। और ज्योतिबा फूले को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। तो ये जो काम है, इसमें रिस्क तो है। और मैं जीने मरने से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई गलत काम करता नहीं हूँ। मेरा कोई गलत अवैध काम है नहीं जो पुलिस मेरे पीछे आए या फिर कोई अधिकारी मेरे साथ गलत करे। जी भाई साहब, आपने भी बताया था कि जो समाज का मामला है, तो इसमें सामाजिक जो लोग हैं उन्होंने आपका क्या सहयोग किया, क्या एक्टिविटी रही इनकी? भाई, समाज का ऐसा मामला है कि जो संतोष किरावर है वो कुछ दिन पहले बीजेपी में काम करता था, ठीक है, फिर कांग्रेस में काम करता था, ठीक है, क्योंकि उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ समय के लिए फिर सामाजिक संगठन में काम करने लगा, और एक दो बार शायद भीम आर्मी के आंदोलन में भी आया था। जी। तो इसलिए मैं सामाजिक दृष्टिकोण से देखा उसको। बाकी और वही कारण रहा कि भाई समाज के लोग भी ये कहने लगे, आपसे लोग, कि भाई ठीक है, उससे अगर गुस्से में, उसने आवेश में आके इस प्रकार की घटना की तो वो गलत है, उसको माफी मांगना चाहिए। अगर माफी नहीं मांगता तो एफआईआर होना चाहिए।
भाई साहब, आपने बताया था कि लगभग 1 महीना हो चुका है, तो 1 महीने तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की या नहीं, क्या देखो, स्थिति रही इसकी? बात तो ये है कि वार्ड नंबर 34 में पानी की समस्या को लेकर विवाद हुआ। मेरा संतोष किरावत से आज तक कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, और दुनिया में जितने भी लोग हैं, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि मेरी उससे व्यक्तिगत दुश्मनी है जी। बाल बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि मेरा व्यवहार चरित्र मेरा खराब है। मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी है। जी। जो मेरी दुश्मनी है वो वैचारिक है, सामाजिक है, या फिर राजनीतिक तरीके से है। जब मैं किसी का विरोध करता हूँ या फिर अधिकारों के लिए लड़ता हूँ तो सामने वाले को नुकसान होता है। वो मेरे द्वारा नहीं होता है, वो उसके कुकर्मों के द्वारा होता है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं। मेरा जो काम है मैं सही रास्ते पे कर रहा हूँ, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। तो सामाजिक दृष्टिकोण और पुलिस का जो है, पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था, ठीक है, क्योंकि वार्ड नंबर 34 में पानी की समस्या के कारण विवाद हुआ। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है हरदा जिले में। बिल्कुल। क्या वार्ड नंबर 34 जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष पार्षद खुद है जी, उसके वार्ड में आज पानी नहीं, और उस समय की बात नहीं, मैं तो आज वर्तमान की बात भी कर रहा हूँ, तो आज भी पानी नहीं है यहाँ पर भाई साहब जी। बिल्कुल। और हरदा में अधिकतर वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं है। अधिकतर वार्डों की बात नहीं कर रहा हूँ, हरदा जिले की बात कर रहा हूँ। सभी ग्राम पंचायतों में जाकर देखो आप, ये जो योजना निकाली, जल जल योजना, घर घर जल पहुंचाने की योजना, ये खोखली है, ये योजना है, ये झूठा वादा है। जी बिल्कुल। सरकार द्वारा लोगों को गुमराह किया जाता है। और आज भी अगर ऐसा है तो मैं बोल रहा हूँ वार्ड नंबर 34 का सर्वे कीजिए, किसी भी गली में जाकर आप देख लो, अगर उनके घर पानी की किल्लत ना हो तो बताओ। यहाँ पर टंकी बड़ी मुश्किल से रखी है इन लोगों ने। नगर पालिका के अधिकारी को शिकायत कर करके थक गया, 2 बार कलेक्ट्रेट में आंदोलन किया, बस यही बात को लेकर ये विवाद बढ़ा। मेरा कोई उससे व्यक्तिगत भाई साहब, ये फिर समझौता कैसे हुआ, ये माफीनामा कैसे क्या हुआ? भाई समझौता ऐसा है, उस व्यक्ति को गलती का एहसास हो कि आवेश में आकर, गलतफहमी में आकर मैं किसी के घर जाकर गाली गलौज किया और धमकी दी, उसको एहसास हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। बस ये उसने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे माफी मांगी, बस यही समझौता। बाकी इस बीच में ऐसा कोई अन्य समझौता नहीं हुआ। ये वो समझौता नहीं है कि उसने मुझे 10-20 लाख रुपए दे दिए, यहाँ पर वो डील वगैरह समझौता नहीं है। व्यक्तिगत समझौता, आपसी समझौता, वैचारिक समझौता, जो उसके मन में जो त्रुटि थी, जो गलत भावना थी, वो खत्म हो चुकी किसी बहाने, तो ठीक है। अभी जो समाज के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हो भाई साहब आप? समाज के मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि भाई अगर सामाजिक दृष्टिकोण से कोई दुश्मनी या फिर कोई झगड़ा हो तो उसे बैठकर आप बात करें। अगर फिर भी सामने वाले को गलती का एहसास न हो तो निश्चित रूप से उसको एहसास दिलवाएं, उसकी एफआईआर करें और कानूनी रूप से बाबा साहब के संवैधानिक तरीके से जो है उसकी एफआईआर दर्ज करें और उसको सजा निश्चित रूप से मिलेगी। कि बाबा साहब ने वो अधिकार में देकर गए, वो संविधान में वो तलवार, वो तमाम अधिकार और हथियार हमें देकर गए कि उस व्यक्ति को सजा हम दे पाए। ठीक है, धन्यवाद।